प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 9th के छात्रों को निर्देशांक ज्यामिति मैथ में एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या है इसके बारे में देखिए। पहले किसी भी समतल तल पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे। जहाँ पर परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगी तो वह एक बिंदु पर काटती है। जैसे मान लीजिए कोई एक समतल तल है, उस पर दो लंबवत रेखाएं, एक यह रेखा हो गया और एक यह रेखा हो गया। दोनों एक तल पर एक बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बिंदु पर मिल रही हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो पारस्परिक लंब रेखाएं खींचा गया है। एक जैसे यह जहाँ मूल बिंदु होता है वहाँ 0, जैसे x 0 x डैश, y 0 y डैश। यह दो पारस्परिक लंब रेखाएं हैं जो कि जहाँ पर मिलती है वो O बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए O बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, जो इस तरह की रेखाएं जो x अक्ष है और x अक्ष को हम कहते हैं भुज, और जो लंबवत एक y अक्ष है उस y अक्ष को कहते हैं कोटि। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो दो लंबवत रेखाएं थी उस हिसाब से जो तल था वह 4 भागों में बट गया। 4 भागों में बट गया, तो जो 4 भागों में बटा वह हमारा चतुर्थांश कहलाता है। जैसे यह प्रथम चतुर्थांश, इधर द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और यह चतुर्थ चतुर्थांश। भुज और कोटि, भुज और कोटि मिलकर ही किसी बिंदु के निर्देशांक बनते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु 0 है। x अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने ओर की रेखाएं धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु से विपरीत दिशा की ओर जो कि बाएं ओर होए वह ऋणात्मक होती है। उसी तरह y अक्ष पर ऊपर की रेखाएं धनात्मक होती हैं और नीचे की रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग
4 भागों में बांटे हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थांश में। अब प्रत्येक में एक भुज होगा और एक कोटि, इसमें भी एक भुज होगा और एक कोटि, और इसमें भी एक भुज होगा और एक कोटि, और इसमें भी एक भुज होगा और कोटि। अब भुज और कोटि मिलकर ही, प्रत्येक चतुर्थांश में भुज और कोटि मिलकर ही निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक बनते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो ये प्रथम चतुर्थांश है, जो प्रथम चतुर्थांश है, उसमें पहले भुज होगा एक अक्ष का, फिर होगा कोटि। तो इधर देखिए, ये आपका जो भुज है वह धनात्मक है, और ऊपर की ओर यह जो कोटि है वह भी धनात्मक है। इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे प्रथम चतुर्थांश के, यह दोनों धनात्मक होंगे। अब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? तो एक्स अक्ष है, जो भुज है, क्योंकि एक पहले भुज आएगा, यह जो भुज है वह इसमें ऋणात्मक है, और यह कोटि है वह धनात्मक है। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे माइनस और प्लस में। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? पहले भुज आएगा, इसका भी भुज है ऋणात्मक और इसका भी कोटि है ऋणात्मक, इसलिए दोनों इसके इस चतुर्थांश में दोनों माइनस में होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? जो भुज होगा वह धनात्मक होगा और कोटि होगा वह ऋणात्मक। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में आपने देखा कि प्लस प्लस, द्वितीय में देखा माइनस प्लस, और तृतीय में देखा माइनस माइनस, और चतुर्थ में देखा प्लस माइनस। यह बिंदु के निर्देशांक हैं। क्लियर हुआ? प्रथम चतुर्थांश में दोनों होते हैं प्लस प्लस, द्वितीय में भुज होता है माइनस और कोटि होता है प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, और चतुर्थ में भुज होता है प्लस और कोटि होता है माइनस। अब हम उदाहरण के द्वारा आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये आप बिंदु की निर्देशांक को देख के बताइए कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। जैसे 3 और 4 है, 3, 4 यह किस चतुर्थांश में होंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पहला होता है अंक वह भुज होता है और दूसरा होता है कोटि। अब इसमें देखिए दोनों धनात्मक हैं। जब दोनों धनात्मक होंगे तो यह किस चतुर्थांश में होगा? जब भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे तो जैसा आपको बताया गया है उस हिसाब से यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होंगे। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखिए एक एग्जाम्पल, -2 और -3 यह किस चतुर्थांश में होंगे? अब आप जानते हैं कि जब दोनों माइनस होता है तो वह तीसरे चतुर्थांश में होंगे, इसलिए यह हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। आपको यह अच्छे ढंग से समझना होगा। फिर -2 और 1 किस चतुर्थांश में है? आप देख रहे हैं कि भुज माइनस है और कोटि प्लस है, और माइनस और प्लस किस में होगा? माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होगा, इसलिए यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। फिर एक और एग्जाम्पल है 6 और -7, मतलब भुज जो है प्लस हो गया और कोटि माइनस, और प्लस और माइनस किस में होंगे? प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे, इसलिए चौथा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में। अब -5 और 3 किस चतुर्थांश में होंगे? भुज माइनस है और कोटि प्लस, तो माइनस और प्लस किस में होते हैं? द्वितीय चतुर्थांश में। अब
अंतिम उदाहरण है कि 7 और 2 किस चतुर्थांश में है, तो आप जानते हैं कि दोनों प्लस है, इसलिए यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। आप लोग अच्छी तरह समझ गए। यह निर्देशांक ज्यामिति में पहले आपको पहला टॉपिक यही आपको बताया गया कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक आपको दिए रहेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि यह किस चतुर्थांश में होगा। यह आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब आप इसकी तैयारी करते रहिए, फिर अगले दिन इसके आगे आपको समझाया जाएगा। तब तक धन्यवाद।